हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉर प्रॉफिटरिंग ये एक ऐसी टर्म होती है जब दुनिया भर में टेंशन बढ़ जाती है या फिर कहीं पर वॉर होता है, तो उस वॉर के सिचुएशन में आपदा में अवसर तलाशना और उससे प्रॉफिट कमाना ही वॉर प्रॉफिटरिंग होता है। ये बहुत सारे देश करते हैं और ख़ासकर अमेरिका तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता है वॉर प्रॉफिटरिंग में, और अभी भी कर रहा है। देखा जाए तो यूरोप में इस समय चल रही है एनर्जी क्राइसिस, और एनर्जी क्राइसिस के इस समय में यूरोप ने रशिया से पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है कि भाई हमें अब से कुछ नहीं चाहिए, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो यहाँ पर अमेरिका सामने आया है और अमेरिका ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर रेट लगाए हैं गैस के कि भाई आपको चाहिए तो इतने रेट में मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर वॉर प्रॉफिटरिंग हो रही है। और फ्रांस ने यहाँ पर लैशेज आउट किया, यानी कि फ्रांस ने यहाँ पर अमेरिका को लताड़ा है कि भाई हमें ये पसंद नहीं है। तो क्या है ये पूरा मामला, और क्या ये जो यूनिटी है यूरोपियन यूनियन की या नेटो की, क्या वो टूटेगी या नहीं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स, विल द एनर्जी क्राइसिस क्रश यूरोपियन इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है यूरोप में, क्या वो यूरोपियन की इंडस्ट्रीज़ जो है उसको इफेक्ट करेगी। तो बात करते हैं कि मामला क्या। तो देखिए, एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिस पर एक पूरे देश की इकोनॉमी टिकी होती है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो आपको भी पता है कि यूरोप में इस समय एनर्जी क्राइसिस अपने उफान पर है। रूस और यूक्रेन की वॉर में पश्चिमी देशों का खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट करना और हथियारों की सप्लाई करना रूस को नागवार गुजरा है। और इसी बीच रूस ने यूरोप को जाने वाली गैस की सप्लाई बंद कर दी है। और अब यूरोप में आ रही है ठंड, और अब बिना रूस की गैस से यूरोप वाले ठंड किस तरह से गुजारेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि देखा जाए तो यूरोप के ज़्यादातर देश सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर यूरोप को गैस रूस से मिलती है। लेकिन अब यूरोप को रूस से गैस मिलनी बंद हो गई है। तो ऐसे में यूरोप में एनर्जी क्राइसिस एक टिपिंग पॉइंट पर आ गई है कि भाई अब जो है ना, हद से पार हो गई है सिचुएशन। अब ना जाने यूरोप का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन इसी बीच यूरोप के कुछ देशों ने अपनी गैस की ज़रूरतें पूरे करने के लिए अमेरिका जैसे देशों का रुख किया है। लेकिन इसी बीच यूरोप के कुछ देशों में गैस की प्राइस को लेकर खुलकर टेंशन बाहर निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर यूरोप के देशों में अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका वॉर प्रॉफिटरिंग कर रहा है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर रहा है इस टेंस सिचुएशन में। तो देखिए, ऑयल प्राइस, मैक्रोन लैशेज आउट एट यूनाइटेड स्टेट ओवर डबल स्टैंडर्ड एनर्जी पॉलिसी। यहाँ पर मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया यूनाइटेड स्टेट को, और यहाँ पर बोला है कि ये डबल स्टैंडर्ड है एनर्जी पॉलिसीज़ को लेकर, यानी कि दोगला व्यवहार है। तो यहाँ पर यूरोप का एक पावरफुल देश फ्रांस ने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका का एनर्जी प्राइसेस को लेकर दोगला चरित्र यानी डबल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रोन मीडिया से बात करते हुए एनर्जी प्राइस को लेकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर मैक्रोन के स्टेटमेंट को देखूँ तो मैक्रोन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कैटेगोरी कहा है कि अमेरिका अपने यहाँ पर तो एनर्जी के प्राइस को कम रखता है, जबकि जहाँ पर अमेरिका अपनी एनर्जी को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करता है और रिकॉर्ड प्राइस पर अपनी गैस को एक्सपोर्ट करता है। और ये उनका दोगला चरित्र है। तो इस तरह से मैक्रोन ने अमेरिका को दोगला कहा है। और मैक्रोन यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका की सरकार एनर्जी की प्राइस अपने यहाँ पर कम रखती है और इसके अलावा 80% तक सरकार एड भी देती है, यानी कि सब्सिडी देती है वहाँ पर खरीदने के लिए, ताकि लोगों को सस्ते दामों पर गैस मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और ये दोगला चरित्र है। और यहाँ पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नॉर्वे को भी फ्रांस ने लपेटा है और ये बोला है कि यूएसए और नॉर्वे सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस आई है उससे दबाकर प्रॉफिट ये दोनों देश कमा रहे हैं। तो इस तरह की कड़वी बातें फ्रांस ने अमेरिका के लिए कही है, और अमेरिका ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नॉर्वे के लिए भी कही है, जो वाजिब भी है। क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि किस तरह वॉर और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका और इसकी कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाती हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो रूस यूक्रेन में वॉर चल रहा है और ये यूरोप के लिए काफ़ी टेंस सिचुएशन है, जिससे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई है। द यूएस विल इंक्रीज नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टू यूरोप टू रिप्लेस रशियन फ्यूल। तो देख सकते हैं आप, अब आप देख सकते हैं कि आर्टिकल तब का है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उसके 1 महीने बाद का ही आर्टिकल है। और यहाँ पर साफ साफ अमेरिका ने कहा है कि वो रशियन फ्यूल को अमेरिकन गैस से रिप्लेस करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं नेचुरल गैस का। यानी कि इस मौके को अमेरिका बहुत अच्छे से बुलाना चाहता है और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तब यूरोप के लगभग सभी देश यहाँ पर अमेरिका के साथ आ गए और रूस पर सैंक्शंस की बरसात कर दी, और यही चीज़ अमेरिका को प्रॉफिट कमाने का एक मौका लेकर आई। क्योंकि इस चीज़ से अमेरिका के सामने से इसका सबसे बड़ा राइवल एनर्जी मार्केट से आउट हो गया, यानी कि रशिया आउट हो गया एनर्जी मार्केट से। तो कौन बचा? सिर्फ अमेरिका। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की एक तरह से मोनोपोली बन गई।
कि अब यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई और अब हम जो पैसा चाहें वो कीमत अपनी गैस के लिए मांग सकते हैं। तो ऐसा ही अमेरिका कर रहा है और अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है और मनमर्जी पैसा मांग रहा है। और एनर्जी क्राइसिस की वजह से ही फ्रांस ने अपने लिए एलएनजी के लिए अमेरिका का रुख किया ताकि एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। लेकिन फ्रांस इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका से फ्रांस को एक्सपोर्ट की जाने वाली गैस 421% बढ़ी है, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है 1094% बढ़ी, यानी कि 11 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि अगर 4 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है तो उसका 2.5 गुना से भी ज़्यादा प्राइस भी बढ़ा है, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। तो इस तरह से फ्रांस को महंगी गैस मिल रही है। तो इस तरह अमेरिका अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठा रहा है और यूरोप की एनर्जी क्राइसिस में अपना फ़ायदा देख रहा है, जिसकी वजह से फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और फ्रांस ये चाहता है कि एनर्जी के प्राइस कम हो जाएं। लेकिन ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बढ़ने वाली एनर्जी क्राइसिस की वजह से अब हमें ना सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के कई देशों में हमें प्रोटेस्ट देखने को भी मिल रहे हैं। और ये ना सिर्फ इन्फ्लेशन को अगेंस्ट हो रहे हैं प्रोटेस्ट, बल्कि ये प्रोटेस्ट अब नेटो और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों के खिलाफ भी हो रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है। और ना सिर्फ फ्रांस बल्कि हाई गैस प्राइस से जर्मनी भी नाराज़ है और जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर ने तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया है। हालांकि इन्होंने नाम तो सीधा सीधा अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन इनका इशारा सीधा अमेरिका की तरफ ही था। और इसके अलावा जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है कि जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी तो हमने अमेरिका का साथ दिया, और जब हमें अमेरिका की ज़रूरत है तो अमेरिका हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जब ओपेक प्लस देशों ने अपना प्रोडक्शन कम किया था तो तब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था। तो तब कई सारे देशों ने अमेरिका के कहने पर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर दिया था, जिससे मार्केट में क्रूड ऑयल की जो फ्लो है वो बढ़ सके, जिससे प्राइस कंट्रोल में रहे, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत ने भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में से पेट्रोल और जो डीजल वगैरह ये सब निकाला था, जिससे क्रूड ऑयल का प्राइस कम किया जा सके। लेकिन अब जब यूरोप को ज़रूरत थी तो तब अमेरिका यूरोप से पैसा कमा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अपना फ़ायदा होना चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।